कुछ घंटे साथ में बिताए हुए इतने खास हो जाएंगे। सोचा नहीं था कि अलविदा कहना इतना मुश्किल होगा। आंखें सबकी नम थी, दिल भारी था, सामान तैयार था और कुछ मिनटों में हम सब की ट्रेन थी। मगर अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। इस सफ़र की शुरुआत हुई आज से ठीक 8 दिन पहले, when I got to know that I was selected for National Integration Camp #NIC। पहले मन बहुत एक्साइटेड हुआ, वाओ हरियाणा जाऊंगी, वो भी 7 दिन अकेले। पैकिंग डन होने के साथ साथ मन में डर और एंजाइटी दोनों ही पैक हो रहे थे। ख्वाबों में मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, ऐसा मत समझना कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने शेल के अंदर रहना पसंद करते हैं। इन सब के बीच डीप इनसाइड से आवाज आ रही थी कि चल यार कुछ तूफानी करते हैं। तो आंखें की बंद ऊपर वाले का लिया नाम, घर वालों के आशीर्वाद और सामान पीठ पर लिए चल पड़े घर से अपने कॉन्टिनेंट को मिलने। तकरीबन 4 घंटे का सफर तय करके हम पहुँचे अपनी मंजिल के करीब। मंजिल से पहले ली चाय वाली ब्रेक। चाय की टपरी अभी थोड़ी देर के लिए आइडिया ड्रॉप करते हैं। जिस कॉन्टिनेंट से मैं बिलोंग करती थी उसमें थे कुल 12 पार्टिसिपेंट्स। अब उन 12 में से 3 को मैं मिली सुबह सुबह बस स्टैंड पर। नाम और शहर को छोड़ सब एक दूसरे से अनजान थे और लाइफ के सभी पंगों एंड प्रॉब्लम से दूर थे। ये सफर अच्छा रहेगा या बुरा, इस बात का तो बिल्कुल मालूम नहीं था, मगर इस बात का अंदाजा था मुझे कि ये सफर सिखाएगा बहुत कुछ। तो सफर के दौरान पहला ज्ञान मुझे ये मिला कि कहीं जाना आसान होता है मेरी जान, मुश्किल होता है अपने साथ सामान को लेकर जाना और सारा सामान वापस लेकर आना। इस ज्ञान प्राप्ति के साथ ही हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर, मुल्लाना, जहां हम अगले 7 दिन रहने वाले थे। पूरा इंडिया कब घूम पाऊंगी मालूम नहीं, मगर इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से आए हुए लोगों को पूरे 7 दिन मिलूंगी, उनको जानूंगी, उनके बारे में जानूंगी, उनके कल्चर को जानूंगी। ये बात ही मुझे मोटिवेट के साथ साथ फैसिनेट भी कर रही थी। लेक्चर शुरू हो गई थी। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। अब बारी थी अपने एकोमोडेशन देखने की और थोड़ा सा रेस्ट करने की। पंजाब वालियों, हाउ इज द जोश? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है और ये रही हमारी पलटन। पलटन ये आधे पीछे बिखरे हुए, आधे पीछे भी है। हाय एवरीवन। कोई दे मैंने क्या पहन के आना है वीडियो में, पकड़ इसको, रुको रुको। हम सब एक दूसरे से अनजान बेशक थे, मगर अब धीरे धीरे एंजाइटी थोड़ी अनपैक हो रही थी। MMU के बारे में जितना ज़्यादा सुना था, अंदर से वो उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। कैंपस के अंदर जितनी ज़्यादा ग्रीनरी थी उससे ज़्यादा पक्षी थे और शांति उसकी तो बात ही अलग है। इस सब के बीच इतना सामान उठा लेने के बाद हमारे हाल कुछ बेहाल थे। हॉस्टल रेस्ट के लिए। तो मैम, हाउ वाज द लंच? It was very yummy, but the warden was so strict and I hate her. मेरा पहला impression ही गलत हो गया। Warden ही है। By the way, she is not warden, she is the organizer. Organizer. Yeah. Organizer. Yeah. Hey Mirza, now wait a minute. Charge door. Wait, how do you have this? This good. Keisha? Hi. कहाँ जा रहे हो?
हम सभी का लंच हो चुका था, थोड़ा सा विश्राम हो चुका था, चाय वाली ब्रेक भी हो गई थी बिस्कुट के साथ, और अब बारी थी इनॉग्रेशन की, क्योंकि जिस दिन हम पहुंचे थे वो था डे 1 कैंप का। तो अब हमारा अगला गोल था ऑडिटोरियम पर टाइम से पहुंचना। हमें लगा पास में होगा, मगर फिर पता चला कि ऑडिटोरियम तो कैंपस से बाहर है। फिर क्या था, ऊपर वाले का नाम लिया, इनॉग्रेशन भी मिस नहीं कर सकते थे, तो बस लाइन बनाकर निकल पड़े ऑडिटोरियम की ओर। ऑर्गेनाइजर्स की हमारे वेलकम में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखकर मुझे तो कॉम्प्लेक्स आ रहा था। अब एक्साइटमेंट मेरी हाई लेवल पर जा रही थी, क्योंकि कल बजने वाली थी हमारी बैंड, असली